कंट्रोलर जो हैं उस्मान को कहते हैं, उस्मान ने यहाँ कर दी है मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स। हमारे पास इस वक्त दोनों इस डोमेन में 2 DCs हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। वही ऑपरेशन मास्टर वाले आर्टिकल में एक जो चीज़ रह गई थी उसे कंप्लीट करेंगे ना पहले। ये देखो 2 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। तो आज हमने देखना है कि अगर कल की जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ऑपरेशन मास्टर अगर अवेलेबल नहीं होता, अनअवेलेबल हो जाता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ऑपरेशन मास्टर या जिसे आप रोल होल्डर कहते हैं वो अगर नहीं होगा तो फिर लाइक रेड मास्टर नहीं है तो फिर नए यूज़र अकाउंट कैसे बनेंगे। स्कीमा मास्टर अगर नहीं है तो स्कीमा मॉडिफाई कैसे होगा। डोमेन नेम मास्टर अगर नहीं है तो नई डोमेन कैसे ऐड होगी। ठीक है, अगर आप किसी डीसी को जो कि रोल होल्डर है ऑफलाइन ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी और डीसी को वो रोल देने पड़ता है। जैसे मुल्क का जब सदर बाहर जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो उसकी जगह पे कोई ना कोई केयर टेकर होता है, ठीक है, जो उसकी एब्सेंस में जो है वो उसका रोल जो है वो उसे निभाता है। उसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं और आप किसी ऐसे डोमेन कंट्रोलर को ऑफलाइन ले जा रहे हैं जो रोल होल्डर है, तो आपको उसके रोल्स किसी दूसरे को देने पड़ेंगे। और दूसरा केस ये है कि अगर अनप्लान्ड क्रैश हो जाता है, लेकिन ये तो केस ये था ना कि ये दोनों डीसीज थे, ये रोल होल्डर था और मैं इसे ऑफलाइन ले जा रहा हूँ तो मैं रोल इसे दे देता हूँ, ठीक है, यानी इसे ऑफलाइन मैं खुद लेके जा रहा हूँ। एक केस ये भी तो हो सकता है क्रैश हो जाता है। अगर ये क्रैश हो गया तो फिर आपको बाय फोर्स दूसरे को रोल देने पड़ेंगे। तो 2 बेसिकली चीज़ें हैं, उस्मान यार मार्कर नहीं है, एक है ट्रांसफ़र ऑफ रोल और एक है सीज ऑफ रोल। ठीक है, 2 ऑपरेशन हैं जो आज हमने देखने हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ रोल किस तरह परफॉर्म होता है। मैग्नीफायर भी ऑन कर दिया ऑन कर दो। सही है, ऑफलाइन ले जाने का क्या मतलब आप ADS को अनइंस्टॉल करना, नेटवर्क से हटा, ठीक है, यानी वो DC नेटवर्क पे नहीं रहेगा। अब ऑफलाइन जिस तरह भी आप उसका केबल उतर गई है, केबल अब ज़ाहिर है ऑफलाइन ले जाने का बड़ा ही घटिया तरीका है कि आप ये कहें उसकी केबल खींची जाती है। मतलब ये कि किसी भी वजह से ADS ऑफलाइन हो रही है, आप ADS को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, मशीन जो है उसका हार्डवेयर जो है इनसफिशेंट है, आप वो चेंज करना चाहते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जो आज हमने देखनी है पहले, कोई और चीज़ करने से पहले। एक है ट्रांसफ़र ऑफ रोल, ठीक है, और दूसरा है सीज ऑफ। ट्रांसफ़र ऑफ रोल कब होता है, जब ओरिजिनल रोल होल्डर जी देता हूँ यार नहीं है यार, कराया लूँगा उसका। ठीक है, सीज कब होता है जब रोल होल्डर ऑफलाइन हो, ट्रांसफ़र कब होता है जब रोल होल्डर ऑनलाइन हो। ये ऑन और ऑफ का फ़र्क जो है ये याद रखना, गलती ना कर लें। ओरिजिनल रोल होल्डर का मतलब है जिस पर से रोल दूसरे पे ले जाया जा रहे हैं। आप इसी क्लास में रेड शर्ट, अच्छा आपके साथ, तो अब इस वक्त मेरे पास डोमेन कंट्रोलर्स 2 हैं, PC1 PC2। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से आपने चेक करना है कि रोल होल्डर कौन है। मैं कनेक्ट हो जाता हूँ जी, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, बिल्कुल ऐसे ही मैं कनेक्ट हो जाता हूँ PC2 के साथ। मैं इस वक्त PC2 के साथ कनेक्टेड हूँ और अब मैं इससे कहता हूँ मुझे ऑपरेशन मास्टर्स दिखाएं। आप देखें ऊपर किसका नाम आ रहा है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि नीचे किसी और DC का नाम आ सकता है। अगर आप ये पूछें कि नीचे वाली फील्ड में किसका नाम आता है तो इसका आंसर क्या है, नीचे वाली फील्ड में उस DC का नाम आता है जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। यार एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट DC व्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी व्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड हैं। इस वक्त मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ? PC2 के साथ। मैंने यहाँ से कमांड दी है ना कि कनेक्ट टू PC2, मैं यहाँ से कहा है कनेक्ट टू डोमेन कंट्रोलर। ये 2 डोमेन कंट्रोलर से मैंने क्या कह दिया PC2, तो मैं PC2 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ कि मुझे ऑपरेशंस मास्टर दिखाओ तो ये कहता है कि तुम PC2 के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन ऑपरेशन मास्टर कौन है? PC1 है। मैंने आपको बताया था कल के पहली फील्ड में उसका नाम आएगा
जो रोल होल्डर है। समझ में आती बात? और ये तो 3 रोल्स थे डोमेन वाले। इसी तरह अगर आप फॉरेस्ट वाइड रोल्स देखना चाहें, 5 रोल्स थे ना, कौन कौन से थे? स्कीमा मास्टर, डोमेन, इरफान हमेशा तुम उल्टा शुरू करते थे, क्या मसला? डोमेन नेमिंग मास्टर, उसके बाद क्या था? ग्रिड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी इमुलेटर। पीडीसी इमुलेटर मास्टर कह दें, पीडीसी इमुलेटर कह दें, सेम बात है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इनमें जो ये 2 रोल्स थे, फर्स्ट 2 ये फॉरेस्ट लेवल पे थे। तो डोमेन नेमिंग मास्टर को चेक करने का क्या तरीका था? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जाएं, यही था ना। तो ये जनाब मैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट ओपन किया और राइट क्लिक किस पे करना है? डोमेन पे नहीं करना राइट क्लिक, बल्कि रूट पे करना है। ये क्या लिखा हुआ है? कौन है इस वक्त ऑपरेशन मास्टर? और इसी तरह लास्ट के लिए क्या क्लिक करते थे? एमएमसी चलाएं और एमएमसी में ऐड रिमूव स्नैपिंग्स करें और ऐड करवा दें क्या चीज़। स्कीमा यहाँ पे अगर ना आए तो फिर 2 तरीके थे। एक तरीका कल बता दिया था, एक आज बता देता हूँ। एक तो तरीका था ना, आप admin pack.msi करते हैं, यही बताया ना कल। admin pack.msi करने से क्या होता है? सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं सारे ना इंस्टॉल हो, सिर्फ स्कीमा, तो आप स्कीमा की DLL फाइल रजिस्टर करवा लें। उसका तरीका ये है, rec एडिट नहीं, rec svr 30 schmgmp.tl लिख लें जो लिखने की शौकीन अफराद है। इससे सिर्फ स्कीमा स्नैपिंग ऐड हो गया। शाबाश, लिख लो जल्दी से। नींद आ रही है ना? मौसम चेंज हो रहा है सर आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए नींद आ रही है। कुछ खाया खाना होगा आपने? वही अल्कोहल आ गई होगी सर। अल्कोहल ये छोड़ी किसने थी? अल्कोहल सबसे पहले मैंने ही बताया था सर आप। ठीक है, मान अल्कोहल आ गई। जदीद बात है मेरे पास। एमएमसी और एमएमसी में हमने ऐड रिमूव स्नैपिंग्स में जाके ऐड करवाया, ये आपके सामने आ गया। और स्कीमा में आपके पास ये रहा ऑपरेशन। तो सारे रोल किसके पास हैं इस वक्त? हम किस पे ले जाना चाहते हैं? PC2। आपको इसका वो मेथड बता रहा हूँ जो फुली क्वालिफाइड है, मुकम्मल है। मेथड और भी हैं लेकिन वो मेथड कंप्लीट नहीं है, उनसे सारे रोल्स ट्रांसफ़र या सीज नहीं हो सकते। तो मैं आपको मेथड करवा रहा हूँ, उसमें सारे हो जाए। कमांड प्रॉम्प्ट को पिन करें, NDDS यूटिल चलाएं। ठहरें, पहले मैं इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर दूँ। NDDS util roles। आप लोगों को एक तो लिखने की बड़ी जल्दी है, आप पहले समझते क्यों नहीं? मुझे इसका जवाब पहले समझने लिखवा दिया जाएगा, अदरवाइज गलत लिखना शुरू कर दूंगा। अगर साथ साथ लिखेंगे ना, मैं गलत कमांड। हाँ जी, सबसे पहले आपने लिखा NDDS util, उसके बाद लिखा roles। एक बेसिक सा रूल याद रखिएगा, चाहे आप रोल ट्रांसफ़र कर रहे हो या रोल सीज कर रहे हो। ट्रांसफ़र और सीज का फ़र्क समझ में आ गया ना? ट्रांसफ़र कब करेंगे? जब प्लान रिमूवल है, प्लानिंग के साथ रिमूव आप कर रहे हैं, यानी मैं इस DC से चेंज कर रहा हूँ, इसे हटाना है। ठीक है, यानी एक प्राइम मिनिस्टर है, वो हट रहा है और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। और सीज क्या है? प्राइम मिनिस्टर को गोली लगी, मर गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दूसरा केस ये है कि DC क्रैश हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे आप ट्रांसफ़र ऑफ रोल कर रहे हैं या सीज ऑफ रोल, ये ऑपरेशन आपने करना कौन से DC पे है? जिसको रोल आप देने जा रहे हैं, जो प्रेडिसेसर है, सॉरी सक्सेसर है। प्रेडिसेसर कहते हैं पहले को, सक्सेसर जो उसके बाद आता है। ये प्राइम मिनिस्टर है,
ये हट गया, मैं आ गया, तो मैं सक्सेसर हूँ, ये कौन है? प्रेडिसेसर। तो आपने ये काम किस पे करना है? सक्सेसर पे, जिसको आप रोल होल्डर बनाने लगे। समझ में आ रही बात? जो रोल होल्डर बनने जा रहा है, ये काम उस पर होगा। कनेक्ट किसके साथ होना है? अब मेरे केस में इस वक्त रोल होल्डर कौन है? PC1 है, तो मैं किसके साथ कनेक्ट होगा? PC2 के साथ, क्योंकि रोल होल्डर आप किसे बनाने जा रहे हैं? PC2 के साथ। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा, जो लिखेगा नुकसान उठाएगा, कनेक्ट टू सर्वर PC2। स्पेलिंग में होती है कनेक्ट टू सर्वर, क्या स्पेलिंग में होता है? कनेक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखा, मेरे साथ जो है वो एक्सपर्ट बैठे हैं। कनेक्ट टू सर्वर PC2। बात समझ में आ रही है? जी इसके बाद एक स्टेप जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपने नहीं भूलना, आपने क्विट करके एक स्टेप पीछे आना है। देखो पता क्या है, चक्कर क्या होगा, क्विट कर देता हूँ मैं, बाहर आ जाता। आप NTDS यूटिल चलाते हैं, उसके बाद लिखते हैं रोल्स। अब जो कमांड्स आपको चाहिए वो सारी यहाँ मौजूद हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ट्रांसफर 5 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, 5 रोल्स है ना, सीज भी 5 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे देनी है कमांड, लेकिन मसला ये है कि कमांड देने से पहले आपका किसी DC के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, जिसको आप रोल होल्डर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कनेक्शंस में जाना पड़ेगा, कनेक्शंस, उसके बाद आप लिखेंगे कनेक्ट टू सर्वर एंड देन नेम ऑफ द सर्वर, हमारे केस में PC2। कनेक्ट हो गए, अब क्विट करके वापस आए कहाँ पे? फिज्मो मेंटेनेंस पे, क्योंकि कमांड्स तो सारी यहाँ अवेलेबल है। अगर आप कनेक्ट टू सर्वर में कमांड्स देंगे तो वहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है। PC2 करें ज़रा कनेक्ट, ओहो कनेक्शंस, ठीक है। आप दें यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सीज की कोई कमांड ही नहीं, ठीक है। तो क्विट करें और यहाँ पे अब आप क्या देंगे? ट्रांसफर स्कीमा मास्टर। ये देखें मैसेज आया, क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है कि तुम अपने होशो हवास में हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आर यू श्योर यू वांट द एंटरप्राइज रोल ऑफ स्कीमा मास्टर ट्रांसफर टू द सर्वर PC2। वो कह रहा है कि ये एंटरप्राइज रोल है, यानी पूरे फॉरेस्ट का होता है। ऑफ कोर्स हम कहेंगे यस। एक और बात याद रखिएगा, ट्रांसफर में लॉस ऑफ डाटा नहीं है, लिख लेंगे। आपने ट्रांसफर और सीज दोनों लिखे हैं। ट्रांसफर में देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ डाटा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, ट्रांसफर ऑफ रोल जो है, वो एक ऐसा ऑपरेशन है जो पुराने प्रेडिसेसर के कंसेंट से हो रहा है। ऐसे ही है ना, प्रेडिसेसर से चीज़ें उठा के सक्सेसर पे ले जाई जा रही है। लेकिन जो सीज है उसमें चांसेस आर देयर, बल्कि होगा ही ऐसे। सीज करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑफलाइन होना सर, कि रोल होल्डर ऑफलाइन। तो हो सकता है ना कि जब आप नए को रोल होल्डर बनाएं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ पुराने को बताती हैं, वो नए पे नहीं आ सकती। इसका मतलब सीज में लॉस ऑफ डाटा का चांस है, ठीक है। ट्रांसफर में कोई लॉस ऑफ डाटा नहीं होगा, लेकिन सीज में लॉस ऑफ डाटा है। बात समझ में आती है? पक्की बात है? जी सर। इस पर हम और बातें करेंगे। कर दूँ यस? ये जी यस कर दिया। ये जनाब उसने कहानी लंबी चौड़ी सुनाई है, और उसके बाद क्या दिया है? डिपेंडिंग ऑन द रोल, इसमें इंडिकेट अ कनेक्शन LDAP और रोल ट्रांसफर। PC2 knows about 5 roles, PC1, और लास्ट में PC1 हमारा ट्रांसफर नहीं हो सका, दोबारा अटेम्प्ट कर लें। कनेक्शंस में जाएं, कनेक्ट टू सर्वर PC2, क्विट करें और कर दें सीज स्कीमा SEICE। ये वो सी वाला सीज नहीं है, सीज फायर, वो सी से होता है। ये S वाला सीज है, सीज स्कीमा मास्टर। तो यस करें, फिर एरर दिया इसने। इसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, हम उस PC पे लोकली चले जाते हैं। ख्याल है इस पर पासवर्ड ही सेट है सर। MSPSC ऑन नहीं है, ऑन कर देते हैं।
ओके जी, वही काम हम करते हैं, लेकिन अब आप बेशक कमांड्स लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ओके जी, NTDS util roles connections connect to server PC2 क्विट किया, ऐसा ही था ना, सीज किया। ओहो यार, इसीलिए तो एरर आया है और तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ भी तुम्हें मुझे इंटरप्ट करना चाहिए था। देखो सीज कब करते हैं, जब ओरिजिनल रोल होल्डर क्या हो, ऑफलाइन, तो हमें कमांड सीज की ट्रांसफर की देनी चाहिए। मैंने सीज की दी थी, मुझे तो यही याद है। जी सर, पहले आपने ट्रांसफर की थी। अच्छा, ट्रांसफर की कमांड में भी एरर आया था, मेरे से आना नहीं चाहिए। तो मेरा ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, यस करें, हो गया जी, अब नहीं एरर आया। जी सर। ठीक है, ये आप देख लें, ये जो बातें लिखी हुई आती हैं ना, ये आपके लिए लिखी हुई है, डरा ना करें इनसे। ये बता रहा है कि PC2 knows about 5 roles स्कीमा, और ये यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, जबकि डोमेन नेम में मास्टर में PC1 है, PDC में भी PC1 है, रेड में भी PC1 है और इंफ्रा में PC1। सेम आप बाकी भी कर सकते हैं, ट्रांसफर डोमेन नेमिंग मास्टर, ट्रांसफर रेड मास्टर, ट्रांसफर PDC, मर जाएगा। और कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, यस करें। लें जी, पांचों के नाम आ गया इसका। ये देख लें, यहाँ से बात शुरू होती है। PC2 knows about 5 roles, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसको चेक करने का एक और अच्छा तरीका भी है, वो भी आप देख लें। और उस तरीके का नाम क्या है, इरफान बताओ। रेप्लिकेशन मॉनिटर। रेप्लिकेशन मॉनिटर अगर ना चले तो इसकी रीज़न इरफान बताओ क्या होती है, बोलो। एडमिन पैक नहीं होती, इसीलिए तो पूछा है। सपोर्ट टूल इंस्टॉल होने चाहिए। लोधना में तुमने MCS नहीं पढ़ानी, इस तरह तो नहीं पढ़ा सकोगे यार। लोधना का मुस्तकबिल तुम्हारे कंधों पे। तबाह कर देगा, क्या चीज़ तबाह बर्बाद कर देगा लोधना के बच्चों, टैलेंट को ज़ाया कर देगा ये। किधर हैं जी मेरे जियाले कहाँ पे, डी में कहाँ पे? ओ नहीं, i386 में नहीं होता, सपोर्ट बाहर होता है। स्पोर्ट में टूल्स में, किसमें? CD के अंदर होता है जी। बड़ा जश्न आया है, जाके उस्मान से कहो कि CD देख, कंप्लीट CD। मुझे कुछ सर क्या सपोर्ट टूल्स चाहिए, वो आप लोगों ने कॉपी। सपोर्ट टूल्स में वो i386 में नहीं होते, बात याद रखिएगा। आपके पास कंप्लीट CD होनी चाहिए। i386 से बाहर एक फोल्डर होता है सपोर्ट का, उसमें आपको एक यूटिलिटी मिलेगी support.msi, वो आपने यस। सर इसमें बड़ी होगी स्पोर्ट, सर ये ले लें। सर्वर सर्विस क्या है, या विंडोज अपडेट सर्विस है। विंडोज सर्वर अपडेट कोई सर्विस नहीं, या तो विंडोज अपडेट सर्विस होती है या सर्वर सर्विस। ये क्या किया यार, सही से चलती है, भी चला के लाया हूँ। नहीं वो तो सही है, लेकिन इन्होंने एक मिनट यार, ये जरा कर लें। यार इस पर कॉपी तो कर दो, लेकिन इसमें नहीं है। सॉफ्टवेयर में नहीं, ये रोक। ये हायरन वाली है सर, इसमें नहीं होता। हायरन वाली CD है ये। कौन सी वाली? हायरन CD नहीं थी सर, वो हायरन इंस्टॉलर CD। रखे सर, सेंटर में बनती हैं, किसी में होता है किसी में नहीं।
विंडोज अपडेट हैं तो नहीं, कोर्स में तो नहीं पढ़ा दूँगा वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं। सर WSU सर्वर सर वो आसान ही क्रिएट करना वैसे। बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा जी, ये देखें, इधर देखें, बातों में ना लगें। सपोर्ट में गए, ये देख लें हमारे पास कंप्लीट सीडी थी। i386 में नहीं जाना, सपोर्ट में जाना है, टूल्स में जाना है और यहाँ आपको मिलेगा support.msi। इसे आप इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करने से रेप्लिकेशन मॉनिटर चल जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये सीडी ठीक है। इसकी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। क्या सस्ती वाली सीरीज रखी हुई है Amazon में, अच्छी महंगी वाली सीरीज लेके आओ। चलो हो गया जी, बुरा मना रहा था लेकिन आखिर में बात मान ली उसने। सर वैसे रोल ट्रांसफ़र DC1 पर बैठ के भी हो सकते हैं ना, DC2 पर? बिल्कुल जी हो सकता है। तो सर वो एरर किस चीज़ का आ रहा था? वैसे ही DNS का कोई होगा इस वक्त, यानी मैं हटना नहीं चाह रहा था उससे, मैं 10-15 मिनट लगा के ट्रबल शूट हो सकता था। सर ADC में भी जाकर उसे हम कनेक्ट करवाएंगे उसी से? हो जाएगा जहाँ मर्जी, बस कनेक्ट उससे करवाना पड़ेगा जिस पे ट्रांसफ़र करने हैं। हाँ, और चाहे आप लोकली बैठे हुए तब भी कनेक्ट करवाना। ठीक ठीक है, कनेक्ट का स्टेप मैंडेटरी। ये तो हो गया ट्रांसफ़र का मसला जब वो ऑनलाइन है, लेकिन सीज के लिए जब वो ऑनलाइन नहीं होता आप सिर्फ सब्र करें, भी आपको सीज भी करके देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं एक DC क्रैश कर लेता हूँ। नहीं जी, ये काम हो गया। अब ज़रा आप रेप्लिकेशन मॉनिटर चलाएं और उसमें रेप्लिकेशन मॉनिटर अगर आप राइट आफ्टर इंस्टॉलेशन चलाएंगे तो हो सकता है एक छोटा सा मसला है, नहीं आया, चल पड़ा है। ओके जी, यहाँ पे राइट क्लिक करें और अपने सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड मॉनिटर्ड सर्वर। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट द डायरेक्टरी फॉर द सर्वर्स टू सर्च द डायरेक्टरी फॉर द सर्वर्स टू ऐड। ये सर्च करेगा और दोनों DC आपको दिखाएगा, और किसी भी DC को ऐड कर लें, मैं PC2 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा ये काम। दोबारा से फरमाइश आई है, दोबारा से इसलिए डिलीट कर दें इसे। ये लें, ये राइट क्लिक किया, ऐड मॉनिटर्ड सर्वर, ये ऑप्शन चूज। ये ऑप्शन आप पढ़ लो ना, आप पढ़ो, इसे ऊपर नहीं करो सेलेक्ट, नीचे वाली रट्टा लगा लिया है। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली बाय नेम, तो आगे नेक्स्ट करके नेम लिख दें। क्या नेम है बताएं, pc2.forward. ये भी ठीक है। आपने रट्टा लगा दिया, दूसरा रेडियो बटन, फिर तीसरी ऑप्शन का 5वां टैब। तो रट्टा ना लगाया करो यार, रट्टा ही तो सारे मसाइल का असल रूट कॉज है। राइट क्लिक करें PC2 पे और ये प्रॉपर्टीज, फिस्मो रोल, देखो 500 पे किसका नाम आ रहा है, समझ में आती बात, क्योंकि सारे रोल्स किसके पास हैं, PC2 के पास। बात क्लियर होती। ये था ट्रांसफर ऑफ रोल। कमांड्स आप लोगों ने लिखनी थी, लिख लें कमांड्स। सिर्फ वहाँ तक पहुँचता देख लेना, फिर तो आप क्वेश्चन मार्क दे के और लिख लेंगे। NTDS util roles connections connect to server PC1 to whatever quit, बस लिख लेंगे। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपने कहाँ तक लिखना है, NTDS util लिखना है, रोल्स लिखना है, कनेक्शंस लिखना है, कनेक्ट टू सर्वर PC2 लिखना है, क्विट लिखना है, बस। और यहाँ पे क्वेश्चन मार देंगे, सारी कमांड आ 5 दफ़ा ट्रांसफर, 5 दफ़ा शाबाश। बिल्कुल ट्रीट की बात कर रहे थे जवाब साहब से जी। जवाब साहब ट्रीट शीट नहीं देनी यार, ले लें जी ट्रीट, और बोलें बस। ट्रीट ना दे, ट्रीट डब्बी ला के, ट्रीट प्लेटों की डब्बी ना दे। जितनी जल्दी वो वादा हो गया। यार शाबाश, जल्दी से लिखो।
तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आप भी ट्रीट दे रहे हैं। सबसे बड़ा बच्चा अचानक मेरे दिल में ये ख्याल अवाम में फितना का बायस ये बनता है सर। नहीं सर, बच्चों की मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि इससे किस बात है? ना शादी ना पेपर ना कुछ ना होगा शायद, इसको सब जुर्माना होना इसकी चाहिए। तो शुक्र है फीस इसने खुद दे दी है, नहीं तो वो भी हमें खुद ही देनी पड़ती। इससे किस बात की फीस? अच्छा जी, लिख लिया आप लोगों ने? जैसे कॉल जो भी आएगी वो सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है फ़ोन बुक नहीं है। हेलो, वालेकुम सलाम। तैमूर, क्या हाल है? तैमूर राज बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्लास है यार, क्यों नहीं है क्लास? आज फुल टाइम क्लास है, बिल्कुल वही 7:30। ओके जी, आपके क्लास फेलो तैमूर राज साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यानी यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? क्विट किया, ऐसे क्विट कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर वो सीज वाली तो लिखनी है ना, वो आप उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ट्रांसफ़र वाली सॉरी। अब सीज के लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल रोल होल्डर क्या हो, ऑफलाइन। हमारे केस में वो ऑफलाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका आईपी चेंज कर देते हैं। आपने एक चीज़ देखी थी, जब तक रोल होल्डर ऑनलाइन हो तो रोल होल्डर का नाम आ रहा होता है, ऐसा ही है ना? जब आप यहाँ जाके रोल होल्डर देखते हैं तो उसमें रोल होल्डर का नाम आ रहा होता है, ठीक है। चाहे आप दूसरे डीसी पे बैठे में हो, ठीक है। देखें अभी ये मैं कनेक्ट किसके साथ हूँ? PC1 के साथ, लेकिन ऑपरेशन मास्टर कौन है? PC2। जब यानी आपको मैं बता रहा हूँ सीज कब करना है, जब यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर का नाम ना आ रहा हो बल्कि एरर लिखा हुआ, ठीक है। एरर लिखा हुआ आना इंडिकेशन है इस चीज़ की कि रोल होल्डर ऑफलाइन, ठीक है। लेकिन आपने श्योर भी करना है कि वाकई ऑफलाइन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेरी ऑफलाइन है दोबारा ऑनलाइन आ जाए फिर झगड़ा पड़ जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं कि डीसी रोल को छोड़ सके, समझ आ रही बात? रोल होल्डर डीसी को आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि आप डीसी पे कोई कमांड दें कि तुम रोल छोड़ दो, कोई कमांड। लेकिन ना मैंने PC2 पे जाके कमांड दी कि तुम रोल होल्डर बन जाओ, तो PC1 से रोल उस पर चला गया, ठीक है। आप कनेक्ट किसके साथ हो रहे थे? जिससे आपने रोल होल्डर बनाना है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि PC1 रोल होल्डर है और मैं PC1 पे आके कोई कमांड दूँ कि तुम रोल वापस कर दो, ऐसा कोई तरीका नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे भाई ये थे इनके पेपर है CSP का, आई का सिक्योरिटी। आज मिले सर भी अंदर बैठे थे, काम कर रहे थे। बात करते बात अब उसके मुंह से कोई जुमला नहीं निकल रहा, वरना पैर जारी रहता है। नींदा मुड़िया भैया ने मुझे बारे को तो पूरी करिए, दोबारा को पहुंचो यार। शादी का भी शावर नहीं दिया, सही बात। आज पहुंचो दोपहर को 2 बजे, पूरा हाल है अभी तक नींद की। इधर आना 5:30 निकलो घर से, फुल स्पीड में सूरज जला के इधर पहुंचो, उधर पूरे टाइम पे मैं पहले पहुंचा होता हूँ इधर पूरे टाइम। यहाँ कहाँ रहते हो? बंदर रोड 15 रोड पे वहाँ से किस तरह आते हो? आधे घंटे में पहुंचो, स्कूटर पे आधे घंटे। हेलमेट पहनते हो? आराम से आ जाओ यार। यार आज जल्दी पहुंच जाता ना, आज ही क्लास में नहीं करनी, कल नहीं कर दिया था कल था नहीं इधर, इसकी मिस नहीं करता आज इतनी